भगवान हमें क्यों दुख देते हैं। बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी तो यह प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देता है। आखिर भगवान क्या चाहता है और मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान क्यों नहीं सुनते। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते। भगवान किसकी मदद करता है। क्या भगवान सबकी सुनता है। ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ, इतने दुख और इतनी परेशानियाँ हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान करते। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी कि वो नहीं, और वो या करता भी क्या, यानी वो कुछ भी नहीं करता था। बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही लगा रहता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ पहले की स्वर्ग सिधा चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख सभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताती। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था। तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। तो यह चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम चखे ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा, और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भाग निकला जंगल की ओर। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और ख़तरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे, तो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगें हैं। वो कुत्ते धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवन रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज़ को सुना, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नज़र डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा था। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबरा कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर बड़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुख में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वो 2 टांगों वाला कुत्ता समझ नहीं था भागने को। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुख में जो मांस का टुकड़ा था, उसको वह लंगड़े
कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उसे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। आलसी व्यक्ति की नज़र बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी कि भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई परंतु कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतज़ार कर सकता था। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा आखिर भगवान हमें क्यों दुख देता है, और वो अगला लगा जोर जोर से चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ़ क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। इसलिए आलसी व्यक्ति की बात सुन ली। जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने, वह साधु जा पहुँचे आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भारी आवाज़ में साधु से पूछा, भगवान ने उसे लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई, आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का, भगवान हमें क्यों दुख देता है। साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है, भगवान ने हमें सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसे उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का रीवा भी नहीं होगा। भगवान हमें दुख क्यों देता है, सच तो यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद ज़रूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। जय श्री कृष्ण।